देरी हो रही है कैबिनेट विस्तार में, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, अब बीजेपी ने कहा है तो बीजेपी जाने नीतीश कुमार की वजह से देर हो रही है या बीजेपी की वजह से देर हो रही है। एक बयान आया है, बड़ा बयान है और इस बयान का अपना एक महत्व है, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की तरफ से बयान आया है। बेतिया में उन्होंने कहा कि नमस्कार, आप देख रहे हैं झकास भारत में हूँ अभिषेक मिश्रा। हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सहयोगी हैं रविकांत जी, इनका चैनल है झकास भारत और आज मैं इस चैनल पर हूँ। कुछ मुद्दों पर चर्चा करूँगा। कैबिनेट विस्तार आप हमारे चैनल पर भी रविकांत जी को देखते हैं तो देखते रहेंगे और हमको भी इस चैनल पर देखते रहेंगे। कैबिनेट विस्तार पर हमको चर्चा करनी है। कैबिनेट विस्तार एक बड़ा सवाल है बिहार में। कब होगा कैबिनेट विस्तार रविकांत जी? कैबिनेट विस्तार तो आज ही होने वाला है, आज शाम तक खबरें आ सकती है, मगर इसके बारे में मैं चाहूँगा कि अभिषेक जी प्रकाश डालें और जदयू और बीजेपी में क्या क्या हो रहा है मैं आपसे ज़रा जान लेता हूँ कि बिहार में जो कैबिनेट विस्तार को लेकर गहमागहमी चल रही है लगभग 15 दिनों से या महीने भर से रस्साकसी जो जारी है, उसको लेकर अभिषेक मिश्रा जी अभी विशेष तौर पे हमें बताएंगे और भी हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, शाहनवाज हुसैन से लेकर उन तमाम नेताओं को लेकर। तो अभिषेक जी, पहले हमें ये बताइए कि आज जिस प्रकार से बीजेपी की तरफ से ये खबर आई है कि कैबिनेट विस्तार में बीजेपी ने यह कह दिया है कि नीतीश कुमार के कारण देरी हो रही है कैबिनेट विस्तार में, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, अब बीजेपी ने कहा है तो बीजेपी जाने नीतीश कुमार की वजह से देर हो रही है या बीजेपी की वजह से देर हो रही है। एक बयान आया है, बड़ा बयान है और इस बयान का अपना एक महत्व है, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की तरफ से बयान आया है। बेतिया में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने उन नेताओं की लिस्ट सौंप दी है जिनको मंत्री बनना है और नीतीश कुमार को ये लिस्ट सौंप दी गई है। जाहिर है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कैबिनेट का विस्तार, तो लिस्ट उन्हीं को सौंपी जाएगी। तो बीजेपी ने अगर लिस्ट सौंप दी है तब कैबिनेट विस्तार में क्यों देरी हो रही है, ये बड़ा सवाल है। आखिर पेचीदगियाँ कहाँ हैं और किस हद तक पेचीदगियाँ हैं कि पहले नीतीश कुमार ने ये कहा कि देखिए पहले इतनी देर नहीं होती थी, अब देर हो रही है और बीजेपी की तरफ से लिस्ट नहीं आ रही है। एक बार नहीं, 2 बार नीतीश कुमार ने ये कहा, जहाँ तक मुझे याद है। और अब बीजेपी कह रही है, बीजेपी से ठीकरा फोड़ रही है नीतीश कुमार के सर पर कि नहीं भाई, हमने तो लिस्ट सौंप दी है। हालांकि संजय जायसवाल ने बेतिया में यह भी कहा है कि देखिए क्या है ना कि आजकल बीजेपी और जेडीयू के नेताओं से पूछे जाने वाला ये बहुत कॉमन सवाल है कि कैबिनेट का विस्तार क्यों होगा, क्योंकि बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सवाल है। 3 महीने हो चुके हैं और कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। तो यही सवाल पूछा गया था उनसे बेतिया में, तो उन्होंने कहा कि भाई लिस्ट तो सौंप दी गई है, उम्मीद है मुख्यमंत्री जल्द शपथ दिलाएंगे, शपथ ग्रहण कराएंगे नए मंत्रियों को, कैबिनेट का विस्तार करेंगे। लेकिन कब होगा कैबिनेट विस्तार? 19 फरवरी से विधानसभा का सत्र होना है। माना जाना चाहिए कि 19 फरवरी से तो पहले हो जाना चाहिए, लेकिन आपने ठीक कहा, जो जानकारी आपके पास है वैसी ही जानकारी हमारे पास भी है। आज शाम तक खबर आ सकती है, आज शाम तक खबर आ सकती है कि कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। आज 6 फरवरी है और शाम तक खबर आ सकती है। मैक्सिमम 10 फरवरी को तक तो कैबिनेट का विस्तार होना ही चाहिए। उत्सुकबुगाहट तेज़ हो गई है और आज दोपहर से आप देख पाएंगे कि शायद गहमागहमी तेज़ हो जाएगी कैबिनेट विस्तार को लेकर। नाम पर क्या चर्चाएं होंगी? बीजेपी की तरफ से शाहनवाज हुसैन, संजय मयूख और जदयू की तरफ से नीरज कुमार और महेश्वर हजारी, और भी ऐसे कई नाम हैं जिस पर आप थोड़ा प्रकाश अगर डालें, क्योंकि नाम तो बदला जा सकता है। नहीं, नाम आपने ठीक लिया। संजय मयूख का मंत्री बनना तय है, एमएलसी हैं और संजय मयूख बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के काफ़ी करीब माने जाते हैं और वो अभी दिल्ली में भी 2-3 साल। हाँ, दिल्ली की राजनीति ज़्यादा कर रहे हैं। तो अगर उनकी इच्छा होगी या फिर शीर्ष नेतृत्व चाहेगा, जाहिर है, तो वो मंत्री बन सकते हैं और कोई अड़चन नहीं है। संगठन में अगर कोई बड़ी जिम्मेवारी संभालने की बात आएगी, वो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी हैं, तो संगठन का काम भी देखते हैं। सेकंड टर्म में एमएलसी भी हैं, तो अगर संगठन का काम उनको देखना है, शीर्ष नेतृत्व ने अगर उनको वही जिम्मेवारी के लायक समझा, उसी जिम्मेवारी को आगे बढ़ाया, तो शायद संजय मयूख मंत्री न बन पाएँ। लेकिन संजय मयूख चूँकि शीर्ष नेतृत्व के करीब हैं और मंत्री बन सकते हैं, एमएलसी हैं। शाहनवाज हुसैन के बारे में क्या? शाहनवाज हुसैन सिर्फ मंत्री नहीं बनेंगे, शाहनवाज हुसैन को सरकार में अहम जिम्मेवारी संभालनी है और बीजेपी की तरफ से नितिन नवीन का नाम भी चर्चा में है। जेडीयू की तरफ से नीरज कुमार, आपने ठीक कहा, नीरज कुमार संगठन में भी
काम देख चुके हैं, संगठन में भी महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं, काफ़ी रसूखदार नेता हैं जेडीयू के, सरकार में रसूखदार मंत्री रहे हैं। रसूखदार मंत्री विभाग बोलते हैं, और रसूखदार मंत्री इसलिए कि परिवार पर हमलावर हैं। नीतीश के भी करीबी रसूखदार मंत्री इसलिए क्योंकि वो सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री रहे हैं पिछली सरकार में। सूचना जनसंपर्क विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पास रखते थे, पिछली सरकार में उनको उस विभाग का मंत्री बनाया था। तो नीरज कुमार बन सकते हैं, संजय झा का नाम चर्चा में है, बन सकते हैं, और शायद बीजेपी के जो प्रधान प्रवक्ता हैं, माफ़ कीजिएगा जेडीयू के जो प्रधान प्रवक्ता हैं संजय सिंह, उनका नाम भी चर्चा में है, इस फहरिस्त में उनका नाम भी है, वो भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। रणवीर नंदन पे क्या कहना? रणवीर नंदन भी संगठन का काम देखते रहे हैं, और रणवीर नंदन सीएम नीतीश कुमार के करीबियों में से एक हैं, लेकिन वो इस रेस में हैं, मेरी जानकारी नहीं है उनको लेकर। बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, उनको लेकर मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ, और उनको लेकर मेरे पास कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। श्रवण कुमार ये सब जो काफ़ी करीबी रहे हैं वो इस बार नहीं बने हैं। नंदकिशोर यादव, ये दो नाम ऐसे हैं जो बीजेपी की तरफ से भी लीड करते थे। सुशील मोदी और नीतीश कुमार तो एक बीजेपी और जदयू को लीड कर ही रहे थे, मगर ये दोनों ऐसे नाम थे, श्रवण कुमार और नंदकिशोर यादव, जो सेकेंड नंबर पे आते थे। तो इन दोनों के नाम पर इस बार क्या हो सकता है? नहीं, नंदकिशोर यादव तो विधानसभा की किसी समिति में हैं, जो मेरी जानकारी है। तो उनके मंत्री बनने को लेकर तो कोई चर्चा नहीं है। उनको पहले ही प्रेम कुमार, नहीं, केंद्र की राजनीति में नहीं, विधानसभा की समितियों के वो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं। ठीक है, मगर प्रेम कुमार, अभिषेक जी वो पथ निर्माण मंत्री थे, और सबसे ज़्यादा बजट का वहाँ पर जो काम होता है 15 साल से रहे हैं। तो सुशील मोदी को तो सेंट्रल में बुला दिया गया है, कब वो मंत्रिमंडल का शपथ ले लेंगे, वित्त मंत्री या कुछ ऐसा मंत्रालय उनको दिया जा सकता है, या फिर उन्हें संगठन का भी अनुभव है 30-40 सालों का। तो नंदकिशोर यादव कहीं ना कहीं बैकफुट पे अब चले गए हैं, जो मुख्यमंत्री के दावेदार हुआ करते थे सुशील मोदी के बाद की बात। हाँ ठीक है, कभी काफ़ी रसूखदार नेता थे बीजेपी के, आज भी रसूखदार नेता हैं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बड़ा बदलाव हुआ है। बिहार बीजेपी में भी, एनडीए में भी, जेडीयू में भी, और इस बदलाव की तस्वीर हम सब देख पा रहे हैं। नंदकिशोर यादव मंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसी कोई खबर हमारे पास नहीं है। महेश्वर हजारी भी विधानसभा की समिति में भेज दिए गए हैं। तो क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नंदकिशोर यादव इस रेस में फ़िलहाल मुझे नहीं दिखते। और जिन दूसरे नेताओं का नाम आप ले रहे हैं वो इस रेस में फ़िलहाल नहीं दिखते। कुछ नाम हैं, 5-6 नाम हैं। श्रवण कुमार शायद मंत्री बनाए जा सकते हैं। श्रवण कुमार नीतीश कुमार के गृह जिले से आते हैं, पहले भी मंत्री रहे हैं। तो हालांकि उनको लेकर भी मेरे पास जानकारी नहीं है। जिनको लेकर हमारे पास जानकारी थी, जिनके बारे में सूचना थी मेरे पास, मैं अपने अनुभव के हिसाब से कह रहा था कि ये पूर्व मंत्री रहे थे, तो हम इन सभी चीज़ों पर हमने जान लिया। जरूरी नहीं है कि जो पूर्व मंत्री रहा हो, जो पिछली सरकार में मंत्री रहा हो, वो इस सरकार में भी मंत्री हो जाए। इस बार का गणित दूसरा है। पिछली सरकार में मुकेश सहनी मंत्री नहीं थे ना, इस बार उनको मंत्री बनाना पड़ा। पिछली सरकार में संतोष सुमन मंत्री नहीं थे, तो गणित ऐसा है कि आपको सहयोगियों को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, जो गणित है, और सहयोगियों को भी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी सरकार में, और दिया भी गया है। इसलिए जितनी बड़ी संख्या में बीजेपी और जेडीयू के कोटे से मंत्री हुआ करते थे वो नहीं हो पाएंगे। और एक जो कवायद चल रही है, आप देखते हैं नीतीश कुमार अपना गणित सुधारने की कोशिश में जुटे हुए हैं, या फिर बीजेपी आरजेडी और दूसरे दलों में सेंधमारी लगातार कर रही है। तो दूसरे दलों से आने वाले नेताओं की भी दावेदारी होगी, तो उनका भी कुछ हिस्सा होगा, उनकी भी कुछ हिस्सेदारी होगी, उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षाएँ होंगी, तभी वो अपनी पार्टी से किनारा कर दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, बीजेपी और जेडीयू का दामन थाम रहे हैं। तो इस वजह से जेडीयू और बीजेपी में कई नेताओं को निराश होना पड़ सकता है। बिल्कुल, ये हम बात कर रहे थे अभिषेक जी से बिहार में मंत्रिमंडल को लेकर। हम दोनों इसी प्रकार से आते रहेंगे, रोज़ एक मुद्दे के साथ हम प्रयास करेंगे समय निकालकर कि जो बिहार की राजनीति है, या बिहार की आबो हवा है, या फिर जो देश की राजनीति है, या कुछ ऐसे एक मुख्य बिंदु पर मैं बात करूंगा। मैं लाइन और पैराग्राफ भटक जाऊंगा, उसमें अभिषेक जी हमारी मदद करते रहते हैं कि आप यहाँ पर मत भटकिए, आप यहाँ पर मत भटकिए। अच्छा लगता है किन्हीं से सीखना और विभिन्न चर्चाओं पर बात करना,
और हम भाई देखिए, हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर से ये कहेंगे अभिषेक जी से कि मैं फिर से लाइन भटकने वाला हूँ शाहनवाज हुसैन को लेकर। शाहनवाज हुसैन को देखिए, मेरी बात सुनिए। शाहनवाज हुसैन को लेकर चर्चा हम एक अलग से करने वाले हैं। मैं वादा करता हूं झकास भारत के दर्शकों से, आपसे भी वादा करता हूं कि शाहनवाज हुसैन को लेकर एक अच्छी खबर हम आज अपने दर्शकों को देंगे और पूरी डिटेल में बताएंगे। मैं शाहनवाज हुसैन से जब पूछा था तो वो दिल्ली के लिए जा रहे थे, वो कहे हमको अभी समय नहीं है रविकांत, नहीं तो तुमसे अभी लंबा, तो वो निकल गए वो बात बना करके। मगर मंत्रिमंडल विस्तार पर सीधे, मगर किसान के मुद्दे पर, मंत्रिमंडल विस्तार पर देखिए अभी कोई नहीं बोलेगा। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, कई बड़े नेताओं के पास भी जानकारी नहीं है कैबिनेट विस्तार को लेकर। शाहनवाज हुसैन ऐसे नेता हैं जिनके पास जानकारी होगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन शाहनवाज हुसैन को लेकर अलग से हम लोग बात कर लेंगे। बिल्कुल। और बात करने वाले उनके बारे में डिटेल से हम बात करने वाले। मैं एक जो बातें बता देता हूँ, नीतीश कुमार ऐसे फैसले लेते हैं जिस पर सभी अचंभित हो सकते हैं, और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना उनके अचंभित फैसलों में थी, कहीं से कोई लग नहीं रहा था। और कब नीतीश कुमार इस्तीफा दे मारे, इस बात में भी बहुत ही गहरी सच्चाई है। क्या अभिषेक जी, कब नीतीश कुमार इस्तीफा लेकर बैठ जाएंगे, कब दे दें और कब आरसीपी सिंह या फिर और जो भी करीबी हैं वो मुख्यमंत्री बन जाए, ये मैं नहीं कह सकता। उसके बाद फिर मैं बात करने वाला हूँ, बीजेपी भी कई बार चकित कर देती है अपनी फैसलों से, चाहे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो या दिल्ली की। तो हम इन तमाम खबरों और मुद्दों के साथ आता रहूँगा और भिन्न भिन्न अलग अलग मुद्दों के साथ आऊँगा। अभी के लिए इतना ही कहूँगा। अभिषेक जी हमारे साथ थे और धन्यवाद। चैनल को देखते रहिए।